इसकी वॉइस बढ़ा दो, हल्के से बढ़ा दो। गुड मॉर्निंग। करे स्टार्ट। हल्के से और बढ़ाना। चलिए, देखो अपन पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ। चलिए, मैंने आपको एलसीएम की 3 कंडीशन लिखवाई थी, ठीक है ना। देखो यहां से पेपर में सवाल आता है एलसीएम के जो 3 कंडीशन मैंने आपको लिखाई थी वो वापस मैं लिख रहा हूं, इनको ध्यान देना। अगर सवाल में आपको बोले वो छोटी से छोटी संख्या, अगर सवाल में आपको पूछा जाए वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो फिर आपको सीधा सीधा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। और ऐसे सवालों को अपन डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करेंगे, लेकिन ऑप्शन से चेक करते समय कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। जैसे ऑप्शन देके रखे हैं बस वैसे ही अपन को चेक करना है, ठीक है ना। चलिए, अगर फिर यहां से बोले भाई वो छोटी से छोटी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या, फिर इसके साथ में आपको क्या देगा, शेषफल देगा, ठीक है ना। और यहां पर एक ही शेषफल देगा। जैसे शेषफल में वो कुछ भी दे सकता है, 5 4 3 8 10 कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो एक ही शेषफल देगा। चलिए, तो इस सवाल का जो उत्तर है अगर पूरे तरीके से आप लोग निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस एलसीएम में क्या जोड़ेंगे, जो भी शेषफल बचेगा उसको अपन जोड़ेंगे तो अपना उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी ऐसे सवालों को अपन ऑप्शन से करेंगे, छोटे छोटे नंबर देगा तो डायरेक्ट अपन ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन अगर नंबर बड़े बड़े देगा तो एलसीएम निकालना थोड़ा कठिन होता है, तो उन सवालों को फिर ऑप्शन से करेंगे। बात समझ में आ रही है। देखो 2 टाइप के सवाल मिलते हैं पेपर में। एक सवाल वो मिलेगा जिसमें नंबर इतने आसान होंगे कि एलसीएम बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। फिर उन सवालों को आप लोग डायरेक्ट ऐसे बना लेना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे जिसमें नंबर इतने बड़े बड़े रहेंगे कि आप एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे। फिर उन सवालों को अपन ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन से कैसे बनाना है वो भी सीखेंगे। फिर यहां पर एक और कंडीशन, वो छोटे से छोटी संख्या, फिर यहां से आपको बोलेगा क्रमशः, फिर यहां से 3 4 शेषफल देगा, ठीक है ना, अलग अलग शेषफल देगा। जैसे वो बोलेगा कि 2 3 4 5 शेष बचे, कहने का मतलब यहां पर वो अलग अलग शेष देगा, ठीक है ना, अलग अलग। जब भी कई सारे जब भी कई सारे शेषफल दे, मतलब अलग अलग शेषफल वो दे, तो ऐसे सवालों का उत्तर कैसे निकालेंगे, एलसीएम में से किसको माइनस करेंगे, अंतर को माइनस करेंगे। अब इस अंतर का मतलब क्या सिखाया था कि संख्या और शेषफल उन दोनों का अंतर, ठीक है ना। अब इस सवाल में करेंगे तब सारी चीजें समझ में आएगी। तो ये जो कंडीशन मैंने आपको लिखाई है ये किसकी लिखाई है, एलसीएम की लिखाई है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग मिक्स मत करना, ये जो तरीका मैंने आपको सिखाया ये एलसीएम वाला है, ठीक है ना। चलिए, सेम ही कंडीशन आपके मसप की होगी, लेकिन उसमें देखो कैसे करना है, बात को समझना। देखो यहां पर मसप के भी मैं आपको 2 3 कंडीशन लिखवा रहा हूं, ध्यान देना। अब जो भी मैं आपको लिखवाऊंगा वो मसप वाली लिखवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, पहली कंडीशन, सवाल में वो आपको बोलेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या। अगर कभी भी वो आपको बड़ी से बड़ी संख्या बोले या फिर वो आपको बोले अधिकतम, चलिए, कभी भी वो आपसे बड़ी से बड़ी संख्या बोले या फिर वो आपको बोले अधिकतम, हमेशा ऐसे सवालों में आप लोग क्या निकालेंगे, मसप निकालेंगे। बात समझ में आ रही है। इससे पहले मैंने आपको एक बात और बताई थी, देखो चौथे नंबर की बात ये बताई थी। जैसे वो आपको दे दे भाई 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, अब यहां से
चाहे वो छोटी से छोटी बोले, चाहे वो बड़ी से बड़ी बोले। बात को समझना। कभी भी अगर आपको सवाल में ऐसा मिले कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो जैसे वो ये अंक लगाएगा, बात को समझना, जैसे ये वो अंक लगाएगा तो हमेशा आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। बात समझ में आ रही है? देखो यहां पर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी से कंफ्यूज मत होना। अगर सवाल में आपको ऐसा बोला जाए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो जैसे ये अंक लगाएगा हमेशा आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? एलसीएम वाला लगाएंगे। ठीक है ना? चलिए अभी सवाल करेंगे सभी के, लेकिन यहां से बात को समझना। बस सवाल में अगर ऐसा बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो या फिर अधिकतम संख्या ज्ञात करो, तो फिर आपको क्या निकालना है? हमेशा ही मौसा पर निकालना है। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए यहां से दूसरी बात ध्यान देना, वो बड़ी से बड़ी संख्या, चलिए फिर आपको बोलेगा शेषफल जैसे 5 बचे, है ना? कुछ भी दे सकता है आपको। चलिए दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या, फिर यहां पर किसके बारे में बोलेगा? शेषफल के बारे में बोलेगा। ठीक है ना? चलिए ऊपर वाली कंडीशन में आपने देखा शेषफल शब्द कहीं पर भी प्रयोग नहीं होगा, तो फिर आपको क्या निकालना है? मौसप निकालना है। जैसे बड़ी से बड़ी बोला जाए, अधिकतम बोला जाए। ठीक है ना? लेकिन वो आपको बोलेगा वो बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे पहले तो बड़ी से बड़ी आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? भाई मौसप निकालना है। ठीक है ना? चलिए फिर यहां पर वो शेषफल भी देगा। अब मौसप वाले सवालों में ध्यान रखना, चाहे वो एक शेषफल दे, चाहे वो अलग अलग शेषफल दे, नियम सेम ही लगेगा दोनों के लिए। ठीक है ना? तो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं अलग, मतलब अलग अलग शेषफल दे, या एक ही शेषफल दे, चलिए देखो यहां से बात को समझना। अपन ने एलसीएम वाले में दो अलग अलग कंडीशनें बनाई थी। जब वो एक ही शेषफल देगा तब उत्तर अपन एलसीएम प्लस में वो शेषफल करते थे। जब वो अलग अलग शेषफल देता था, मतलब कई सारे शेषफल देता था, फिर अपना उत्तर होता था एलसीएम माइनस अंतर होता था। ठीक है ना? लेकिन मसप में ये दोनों कंडीशनों का जो उत्तर अपन निकालेंगे वो समान नियम से निकालेंगे, कोई अलग अलग नियम नहीं है। ठीक है ना? चलिए तो यहां से बात को समझना, चाहे वो अलग अलग शेषफल दे, चाहे वो एक ही शेषफल दे, आपको बस कॉमन नियम, समान नियम का प्रयोग करना है। ठीक है ना? अब कौन से नियम का प्रयोग करना है बात को समझना, अभी सवाल करवाऊंगा लेकिन पहले लिख लो। चलिए देखो आपको क्या करना है, शेषफल को संख्या में से घटा दो, फिर मसफल लेना है। चलिए देखो बात को समझना, यहां पर जो शेषफल वाला सवाल आएगा उसमें सेम ही नियम का प्रयोग होगा, चाहे वो एक शेषफल दे, चाहे वो अलग अलग शेषफल दे। ठीक है ना? अपन को कुछ नहीं करना, जो भी शेषफल अपन को देगा उस शेषफल को सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या में से घटाएंगे, फिर उसके बाद में अपन को क्या लेना है? मसफल लेना है। जैसे मैं आपको बोलता हूं भाई संख्या अपन को जैसे दे के रखा है, 10 दे दिया, यहां से 15 दे दिया, और यहां से अपन को दे दिया 35 दे दिया। ठीक है ना? चलिए सवाल में पहली कंडीशन ऐसी होगी कि वो बोलेगा भाई हर जगह 5 शेष बचना चाहिए,
3 शेष बचना चाहिए या फिर कुछ भी शेष बचना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, जैसे वो आपको बोलेगा कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, ऐसे बोलेगा प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। चलिए देखो, यहां पर सवाल ऐसा आया भाई, संख्या अपने पास में 10, 15, 35 है, फिर वो आपको बोलेगा कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। मसप वाले सवाल में बस आपको यह करना है कि जो भी शेषफल बचे उसको क्या करना है, हटाना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर सवाल में बोला था भाई यहां पर भी 5 शेष बचना चाहिए, यहां पर भी 5 शेष बचना चाहिए, और यहां पर भी कितना शेष बचना चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए, ठीक है ना। तो मसप वाले सवालों में शेषफल को माइनस करेंगे। देखो 10 में से 5 गया 5, 15 में से 5 गया 10, और 35 में से 5 जाएगा 30 बचेगा, ठीक है ना। फिर जो भी घटाने के बाद में संख्या निकल के आएगी उसका अपन को क्या लेना है, मसप लेना है। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, मसप वाले में बता रहा हूं कि जो भी शेषफल देगा शेषफल को क्या करना है, हटाना है। शेषफल को हटाने के बाद में जो भी संख्या आपके पास आएगी उसका क्या लेना है, मसप लेना है, ठीक है ना। पहली कंडीशन तो ये जिसमें वो एक ही शेषफल देगा, दूसरी कंडीशन अलग अलग शेषफल, इसमें भी यही करना है। देखो जैसे संख्या आपको दे दिया 15 दे दिया, 20 दे दिया, 40 दे दिया, फिर यहां से वो अलग अलग शेषफल देगा। जैसे आप बोलेंगे सर 15 का भाग दिया 5 शेष बचा, 20 का भाग दिया 10 शेष बचा, 40 का भाग दिया 7 शेष बचा, मतलब दूसरी कंडीशन में देखो अलग अलग शेषफल देगा, ठीक है ना। तो भी आपको काम यही करना है, इस शेषफल को क्या करना है, घटाना है। ऊपर वाली कंडीशन में हर जगह 5 ही शेषफल था तो हर संख्या में से 5 5 को माइनस किया, लेकिन नीचे वाली कंडीशन में अलग अलग शेषफल था। 15 का भाग दिया 5 शेष बचा, 20 का भाग दिया 10 शेष बचा, 40 का भाग दिया 7 शेष बचा। ऊपर में क्या था, 10 का भाग दिया तो भी 5 ही बचना चाहिए, 15 का भाग दिया तो भी 5 ही बचना चाहिए, 35 का भाग दिया तो भी 5 ही बचना चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी मसप का सवाल आएगा सबसे पहला काम क्या करेंगे कि शेषफल को घटाना है बस, ठीक है ना। देखो यहां से घटाया 10, यहां से घटाया 10, यहां से घटाया 33, घटाने के बाद में जो संख्या आपको मिलेगी फिर उसका क्या लेना है, मसप लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो मैंने दूसरे नंबर का पॉइंट लिखाया है इसको ध्यान रखना कि हमेशा आपको शेषफल को क्या करना है, घटाना है। शेषफल को घटाने के बाद में फिर आपको क्या लेना है, मसप लेना है, ठीक है ना। और कैसे पता चलेगा भाई ये मसप का सवाल है, सवाल में आपको बोलेगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। बात समझ में आ रही है। लेकिन उस वाली कंडीशन को ध्यान रखना कि 4 अंक 5 अंक इसके साथ में बड़ी से बड़ी देगा तो भी आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, एलसीएम वाला लगाना है। बात समझ में आ रही है। ये न्यू मान के चलो एक अपवाद वाला केस है जिसमें चाहे छोटी से छोटी बोले चाहे बड़ी से बड़ी बोले हमेशा ही आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। चलिए, बाकी नॉर्मल सवालों में बड़ी से बड़ा बोले अधिकतम बोले तो फिर आपको हमेशा क्या निकालना है, मसप निकालना है। 2 कंडीशन ये हो गई, इसमें एक और कंडीशन होती है। देखो तीसरी कंडीशन, वह बड़ी से बड़ी संख्या चलिए सबसे पहले तो जैसे वो बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो फिर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मसप आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। जैसे वो बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा पहला आपके दिमाग में मसप आना चाहिए कि ये मसप का सवाल है। चलिए, फिर वो आगे बोलेगा कि प्रत्येक दशा में आपको बोलेगा समान शेषफल बचे। चलिए, तो आप इस शब्द को ध्यान रखना, वो आपको बोलेगा
कि प्रत्येक दशा में क्या शेष बचना चाहिए, समान शेष बचना चाहिए। मतलब इस वाली लैंग्वेज में वो आपको शेषफल का मान नहीं देगा, ठीक है ना। अभी तक जो अपन ने किया इस दूसरे नंबर वाले पॉइंट में देखो वो आपको क्या देगा, शेषफल देगा। वो आपको या तो वो एक ही शेषफल दे देगा या फिर वो अलग अलग शेषफल देगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां पर ये जो मैंने बिंदु लिखा है इसमें वो आपको शेषफल नहीं देगा, लेकिन इसमें वो आपको बोलेगा कि समान शेषफल बचे। ये समान शब्द आपको दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, फिर इसका उत्तर कैसे निकालना है, बात को समझना। अंतर का मसफल लेना है। चलिए, इसका उत्तर आप लोग कैसे निकालेंगे, जब भी वो बोलेगा कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ये समान शब्द आपको दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो फिर इसका उत्तर कैसे निकालेंगे, अंतर का मसप लेना है। अब ये अंतर का मसप क्या होता है, बात को समझना। जैसे वो आपको संख्या देगा, जैसे वो आपको संख्या देगा, भाई उसने 50 दे दिया, उसने 150 दे दिया और उसने यहां से 200 दे दिया, ठीक है ना। चलिए, जैसे उसने बोला है कि 50, 150 और 200, आपको उसने 3 संख्या दी है। फिर आपको बोला गया था कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो फिर आप डायरेक्ट इसका मसप नहीं निकालेंगे, अंतर का मसप निकालना है। देखो अंतर कैसे निकालना है, बात को समझना। देखो 50 और 150, सबसे पहले इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। फिर आप लोग इन दोनों का अंतर लो, आप बोलेंगे कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। फिर पहली का लास्ट के साथ में अंतर लो, 200 का 50 के साथ में अंतर लेंगे, कितना मिलेगा, 150 मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो जब भी आपको सवाल में बोला जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, फिर आपको क्या लेना है, अंतर का मसप लेना है। अंतर का मसप मतलब इन दोनों संख्या का अंतर 100, इन दोनों संख्या का अंतर 50 और पहली का लास्ट के साथ में अंतर लेंगे, कितना हो जाएगा, 150। फिर आप इसका क्या लेंगे, मसप लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर आपने ये 3 बिंदु याद रख लिया, फिर मसप का लसप का कोई सा भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलिए, अब अपन आते हैं डायरेक्ट सवालों में। चलिए, जैसे अपना सवाल है, बात को समझना। अब जो मैंने 3 बिंदु लिखवाए थे उसमें देखना भाई ये कौन सा सवाल है, ठीक है ना। एलसीएम में 3 बिंदु लिखवाए थे और मसप में 3 बिंदु लिखवाए थे, बस आपको पहचानना है कि ये कौन से बिंदु का सवाल है। जैसे सवाल में बोला गया था ऐसी सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी संख्या आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये मसप का सवाल है। बात समझ में आ रही है। जैसे सबसे बड़ी बोलेगा वैसे ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये मसप का सवाल है, ठीक है ना। जिसके द्वारा 76, 151 और 226, कहने का मतलब जो अपन को संख्या देके रखा है वो 76 देके रखा है, 151 देके रखा है और 226 देके रखा है, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से अपन को बोला गया था कि सभी शेष समान हो, आपको एक शब्द दिया जाएगा कि शेषफल समान हो। बात समझ में आ रही है। अभी अभी अपन ने देखो तीसरे नंबर वाला पॉइंट देखा था, आपको पता हो तो देखो, यहां से वापस से बता रहा हूं। चलिए, देखो यहां से तीसरे नंबर के पॉइंट में क्या था, वो बोलेगा समान शेष बचे, फिर अंतर का क्या लेना है, मसप लेना है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से बहुत आसान है। यहां से बहुत आसान है, सवाल में अपन को देखते समझ में आ गया कि समान शेषफल की बात कर रहा था, मतलब ये तीसरे नंबर का पॉइंट था, अंतर का मसप लेना है, ठीक है ना। चलिए, इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर यहां से कितना मिलेगा, 75 मिलेगा। चलिए, इन दोनों का अंतर लेंगे तो यहां से भी कितना मिलेगा, 75 मिलेगा। इन दोनों का अंतर लेंगे तो यहां से कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर यहां से कितना मिलेगा, 150 मिलेगा। ये मिलेगा क्या। चलिए,
अब यहां से आपको क्या करना है भाई, अंतर आपने निकाल लिया, अब इस अंतर का आपको क्या लेना है, मसप लेना है, ठीक है ना। अब ऐसी संख्या बताओ भाई, मसप का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या बताओ जो इन तीनों को काट दे और बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है ना। चलिए, इन तीनों को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 75 है। तो फिर अपना मौसम क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अगर फिर भी आप लोग नहीं निकाल पा रहे, थोड़ा सा दिमाग ऑप्शन से लगा लेना भाई, ये 69 क्या तीनों को काटेगा, क्या नहीं काटेगा, गलत हो जाएगा। क्या ये 60 तीनों को काटेगा, क्या नहीं काटेगा, गलत हो जाएगा। क्या ये 70 तीनों को काटेगा, क्या नहीं काटेगा, गलत हो जाएगा। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा है 75, वही अपना क्या हो जाएगा, मसप हो जाएगा, ठीक है ना। मसप का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे, वही अपना क्या कहलाएगी, मसप कहलाती है, ठीक है ना। चलिए, अब ये अलग अलग शेषफल, जब भी आपको सवाल में शेषफल दिया जाता है, मसप का सवाल हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शेषफल को हटाना है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो सवाल में बड़ी संख्या, जैसे ही बड़ी संख्या की बात करेगा, मतलब अपना सवाल कौन सा सवाल था, मसप का सवाल था। बात आ रही समझ में। चलिए, तो यहां से जो संख्या अपन को देके रखा है, देखो कौन सी संख्या, एक 63 बोला है, 77 बोला है, 98 बोला है, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से देखो अपन को शेष फल भी अपन को बोला है, अपन को 3 बोला है, अपन को 5 बोला है और अपन को 2 बोला है, ठीक है ना। चलिए, जब भी मसप का सवाल आएगा तो हमेशा जो भी शेषफल देके रखेगा उसको हटाना है, ठीक है ना। चलिए, देखो 63 में से 3 को घटाएंगे, 60 मिला, यहां से कितना मिलेगा, 72 मिलेगा, और यहां से कितना मिलेगा, 96 मिलेगा। जैसे शेषफल को घटाएंगे, फिर उसके बाद में आपको क्या लेना है, मसप लेना है, ठीक है ना। चलिए, आप चाहो तो ऑप्शन से भी दिमाग लगा सकते हैं, ऐसी संख्या बताओ जो इन तीनों को काटे। क्या 10 इन तीनों को काटेगी, क्या नहीं काटेगी भाई, 60 को काटेगी लेकिन 72 को नहीं काटेगी, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से 9 का बताओ, क्या 9 इन तीनों को काटेगा, क्या नहीं काटेगा, गलत हो जाएगा। फिर यहां से आप बताओ, ये 8 इन तीनों को काटेगा, क्या नहीं काटेगा। तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काटेगी, फिर वही क्या हो जाएगा, मसप हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, चलिए, अब यहां से बात को समझना, एक बात आप लोग लिख लो, एलसीएम के बड़ी संख्या के सवालों को चलिए, देखो यहां से बात को समझना, अगर आपको लगे कि बड़ी बड़ी संख्या देके रखा है, एलसीएम वाले सवालों में हमेशा किससे जाना है, ऑप्शन से जाना है, नहीं तो वो आपका टाइम खराब करेगा, क्योंकि बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन होते हैं एलसीएम वाले सवालों के, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर आपको लगे कि बड़े बड़े नंबर्स देके रखा है, फिर आपको ऑप्शन से जाना है, हमेशा उत्तर निकलेगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे अपने पास में सवाल है भाई, सवाल में क्या बोला है, आप तो ऑप्शन से बनाओ, ठीक है ना। चले, सवाल में क्या बोला है, सबसे पहले तो अपन को बोला गया था वो छोटी संख्या, जैसे छोटी संख्या की बात करेगा, सबसे पहले तो ये किसका सवाल था, एलसीएम का सवाल था, ठीक है ना। चले, सवाल में बोला गया था वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर, अपन को बोला गया था कि अपन को ऐसी संख्या बतानी है जिसको 20,000 में जोड़ने पर, बात आ रही समझ में, अपन से क्या पूछा गया था कि ऐसी संख्या बताइए जिसको अपन 20,000 में जोड़े, 20,000 में जोड़ने के बाद में ये जो संख्या है ये 12 से भी विभाजित हो जाए
15 से भी विभाजित हो जाए और 25 से भी विभाजित हो जाए। बात आ रही समझ में? सवाल में क्या पूछा गया था कि ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ जिसको 20,000 में अगर अपन जोड़ दे तो फिर जो भी जोड़ने के बाद में नई संख्या आएगी उसमें 12 का भी भाग चला जाए, 15 का भी भाग चला जाए और किसका भाग चला जाए? 25 का भाग चला जाए। ठीक है ना? ऐसे सवालों को हमेशा आप लोग किससे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जैसे ही वो ऑप्शन चेंज करेगा अपना उत्तर चेंज हो जाएगा। भाई ऐसी संख्या कई सारी हो सकती है जिसको जोड़ने पर इन तीनों का भाग चला जाए। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से करिए। सवाल का मतलब यह था कि इस 20,000 में अपन ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि जोड़ने के बाद में 12, 15 और किसका भाग चला जाए? 25 का भाग चला जाए। ठीक है ना? चलिए देखो एक एक ऑप्शन को चेक करो। सबसे पहले आप किसको जोड़ो? 180 को जोड़ो। ठीक है ना? 20,000 में अगर 180 को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर ये कितना हो जाएगा? 20,180 हो जाएगा। क्या इस 20,180 में 12, 15 और 25 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान से देखना। देखो 25 से भाजकता का नियम क्या बोलेगा मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां से देखो कोई सी भी संख्या अगर आपको पता करना हो कि 25 का भाग जाता है कि नहीं जाता तो आपको अंतिम के 2 अंक देखना है। ठीक है ना? चलिए अगर अंतिम के 2 अंकों में 25 का भाग चला गया तो फिर पूरी संख्या में किसका भाग जाता है? 25 का भाग जाता है। जैसे मैं यहां से आपको बोलूं, चलिए जैसे मैं आपको बोलूं अगर मुझे पता करना है भाई इस संख्या में 25 का भाग जाता है कि नहीं जाता, लास्ट के 2 अंक देख लो। लास्ट के 2 अंकों में 25 का भाग गया, पूरी संख्या में 25 का भाग चला जाएगा। ठीक है ना? देखो लास्ट के 2 अंकों में 25 का भाग नहीं जाता तो फिर इसमें भी 25 का भाग नहीं जाएगा। चलिए तो यहां से आपने देखा भाई लास्ट के 2 अंक 80 थे तो फिर 25 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब अपन 180 तो नहीं जोड़ेंगे। ठीक है ना? चलिए फिर आप लोग दूसरा ऑप्शन उठाएंगे। ऐसे एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। फिर आप यहां से 150 जोड़ेंगे। 150 जोड़ते ही आपके पास में क्या बनेगा? 20,150 बनेगा। क्या इस 20,150 में तीनों का भाग जाएगा क्या? अब आपको देखो 12, 15 इसको पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया था भाई छोटे भाजकता के नियम का प्रयोग करिए। ठीक है ना? जैसे किसी संख्या में अगर 12 का भाग जाता है तो फिर आप 3 के भाजकता के नियम का प्रयोग करिए। बात समझ में आ रही है? आपको बड़े भाजकता के नियम का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, आप छोटे का करिए। जैसे किसी संख्या में अगर 12 का भाग जाता है तो फिर उस संख्या में क्या 3 का भाग नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। ठीक है ना? चलिए मतलब आप इन बड़ी बड़ी का प्रयोग नहीं करके जैसे ये देख लो भाई 12 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है? 3 का जाता है, 4 का जाता है, तो छोटी संख्या का प्रयोग करिए। ठीक है ना? तो यहां से अपन 12 का प्रयोग नहीं करके कौन से नियम का प्रयोग करेंगे? 3 का प्रयोग करेंगे। देखो 5, 1, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा तो फिर 12 का तो वैसे ही नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर आप लोग उठाएंगे, एक एक ऑप्शन को उठाना पड़ेगा और आपके भाजकता के नियम अच्छे होंगे तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? 20,200 आप लोग बताइए भाई इसमें 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ने पर 4 बनेगा और 4 में किसका भाग नहीं जाता? 3 का भाग नहीं जाता। ये भी गलत हो गया। ठीक है ना? चलिए अगर 3 ऑप्शन आप काट देते हैं तो फिर चौथे ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना? चलिए फिर भी आप लोग चेक कर लो। आप बोलेंगे सर इस संख्या में अगर अपन 100 जोड़ेंगे तो 20,100। अब इस 20,100 में देखो 12, 15, 25 तीनों का ही भाग जाएगा। ठीक है ना? चलिए तो ऐसे सवालों में पूरा का पूरा जो रोल रहता है वो किसका रहता है? ऑप्शन का रहता है। बात आ रही समझ में? क्योंकि कल को अपन ऑप्शन चेंज करेंगे अपना उत्तर ही चेंज हो जाएगा।
ऐसे सवालों के उत्तर फिक्स नहीं होते। जैसे 100 की जगह अपन कोई दूसरा नंबर लेंगे वैसे ही अपना उत्तर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे सवाल ऑप्शन पर डिपेंड करेंगे। और आप इन बड़े भाजकता के नियम पर मत जाना, छोटे वाले पे जाना। जैसे इस 12 का भाग नहीं देकर आप ये देखो भाई 12 में किस किस का भाग जाता है, आप बोलेंगे सर 12 में 3 का भाग जाता है, तो फिर 3 के भाजकता के नियम का प्रयोग करिए, ठीक है ना। इस 12 में 4 का भाग जाता है, तो फिर 4 से भाजकता के नियम का प्रयोग करिए, बड़े वाले नियम का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखो यहां से सवाल में इसको करेंगे भी, पहले सेम टाइप के सवाल कर लेते हैं। चलिए देखो इस सवाल को बनाइए। सवाल में क्या बोला गया था, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 तथा 40 से विभाजित करने पर 14, 19, 29, 34 प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए देखो सवाल में सबसे पहले तो क्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या। जैसे छोटी से छोटी संख्या बोलेगा वैसे ही अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखो यहां पर क्या बोला है, सबसे पहले तो संख्या अपन को दिया गया था 20 बोला था। चलिए फिर यहां पर अपन को अलग अलग शेषफल बोला था। देखो शेषफल बोला गया था 14, यहां से 19, यहां से 29 और यहां से कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए आप लोग खुद बताइए ये कौन से पैटर्न का सवाल है। मैंने एलसीएम में 4 पैटर्न आपको लिखवाया था, ठीक है ना। चलिए उसमें आप बोलेंगे सर कई सारे अगर अलग अलग शेषफल देगा, अगर कई सारे अलग अलग शेषफल देगा तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा, एलसीएम में से अपन किसको माइनस करेंगे, अंतर को माइनस करेंगे, ठीक है ना। एलसीएम की वो 3 4 जो कंडीशन लिखवाई थी उन्हीं पर सवाल आते हैं पेपर में। तो यहां पर ये अलग अलग शेषफल था, तो इसका उत्तर कैसे निकालेंगे, एलसीएम में से अंतर को माइनस करेंगे। आप ऐसे सवालों में अगर देखेंगे ना तो आपको अंतर समान ही मिलेगा। जैसे यहां से 20 और 14 का अंतर 6, देखो यहां पर भी 6, यहां पर भी 6 और यहां पर भी 6। ऐसे सवालों में जो आपको अंतर मिलेगा वो समान ही मिलेगा हमेशा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अपना उत्तर क्या होगा भाई, सबसे पहले एलसीएम निकालो। उस एलसीएम में से आप क्या माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे। जैसे ही एलसीएम में से 6 माइनस करेंगे वैसे ही आपका क्या निकल के आ जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब 20, 25, 35, 40 का एलसीएम निकाल सकते हैं क्या, निकालिए, इधर साइड में निकालते हैं। फिर मैं देखो मैं एक सवाल आपको पूरा करके बता रहा हूं, फिर अगला जितने भी अपन सवाल करेंगे वो सारे अपन डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे। बात समझ में आ रही है। ऐसे सवालों को पेपर में ऐसे पूरा करना नहीं होता, ऐसे सवालों को डायरेक्ट किससे बनाना होता है, ऑप्शन से बनाना होता है, ठीक है ना। चलिए लेकिन इस सवाल में मैं आपको पूरा करके बता देता हूं, बाकी जितने भी सवाल आएंगे सभी को अपन कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो 20, 25, 35, 40, 20, 25, 35, 40 एलसीएम निकालो, किसका भाग देंगे, 5 का भाग। देखो यहां से ये जो थोड़े से लंबे सवाल आते हैं इसमें एलसीएम निकालने में टाइम लग जाता है, इस वजह से अपन डायरेक्ट किससे बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक सवाल बना लो, देखो यहां से 2 का भाग दिया, जिसमें भाग नहीं जाता उसको अपन वैसा का वैसा ही रखेंगे। वापस से 2 का भाग दिया, जिसमें भाग नहीं जाता उसको वैसा का वैसा ही रखेंगे। देखो यहां से अब बंद कर देना है क्योंकि कोई सी भी 2 संख्या आपस में नहीं कट रही, ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखो गुणा करने का भी तरीका देखना। जैसे 5 और 2 की गुणा करेंगे आपको पता है 10 मिलेगा, तो इनको एक साथ गुणा करो। वैसे 5 और 2 की गुणा करेंगे आपको पता है कि 10 मिलेगा, इनको एक साथ गुणा करो, ठीक है ना। 7 और 2 की गुणा करेंगे 14, तो इनका जो एलसीएम है वो कितना निकल के आ गया, 1400 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अपना उत्तर क्या होगा भाई, एलसीएम तो 1400 आ गया, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 1394 अपना क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा।
तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 1394 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, लेकिन आज के बाद ऐसे सवालों को आप ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना। अभी तो फिर भी ये छोटी संख्या है, इसमें थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या भी आएगी, तो फिर कैसे करना है बात को समझना। चलिए देखो, अगर आप डायरेक्ट मतलब आप सीधे सीधे चलना चाहते हैं तो फिर आपको ये तरीका लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन इसी सवाल को जैसे आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो फिर आपको उल्टा सोचना पड़ेगा। बात को समझना, अगर आप सीधे सीधे सवाल को करना चाहते हैं तो एलसीएम में से अंतर को माइनस करेंगे और अपना क्या निकल के जाएगा, उत्तर निकल के जाएगा। लेकिन इसी सवाल को आप अगर ऑप्शन से करना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, उल्टा सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग एक बात को लिख लो, यहां पर आप लोग एक बात को लिख लो, जब भी ऑप्शन से सवाल को बनाना है तब उल्टा सोचना है। देखो, सीधे सीधे अगर सवाल को बनाएंगे तो वैसे ही करना है जैसा अपन ने सीखा है, लेकिन सवाल को आप लोग चाहते हैं कि सर ऑप्शन से बनाएंगे क्योंकि ऑप्शन से बहुत जल्दी बनेंगे सवाल। ठीक है ना। तो फिर आपको क्या करना है, उल्टा सोचना है। उल्टे का मतलब क्या होगा, जहां पर अपन ने प्लस लिखा था वहां पर माइनस करेंगे और जहां पर अपन ने माइनस लिखा था वहां पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है ना। उल्टे का मतलब क्या होगा, भाई ऑप्शन से जा रहे हैं तो उल्टा जा रहे हैं ना अपन। चलिए, तो यहां से अगर अपन बात करेंगे तो जहां पर अगर प्लस अपन ने लिखा था वहां पर माइनस का प्रयोग करेंगे, जहां पर माइनस लिखा था वहां पर प्लस का प्रयोग करेंगे। चलिए, कहने का मतलब अभी अभी अपन ने अगर सीधा सीधा देखेंगे तो एलसीएम में से अंतर को माइनस करेंगे, ये अपना उत्तर देगा। जब सवाल को अपन कैसे करेंगे, सीधा सीधा करेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर जैसे अपन को सवाल देके रखा है वैसे वैसे सवाल को करेंगे तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम में से अंतर को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, लेकिन आप चाहते हैं कि सर इसी सवाल को ऑप्शन से करे तो फिर कैसे करना पड़ेगा, एलसीएम प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अगर इसी सवाल को आप लोग चाहते हैं कि ऑप्शन से बनाए तो फिर ऑप्शन से कैसे करना पड़ेगा, उल्टा सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। भाई सीधा सीधा आपको पता है कि एलसीएम माइनस अंतर करेंगे तब उत्तर निकलेगा, लेकिन ऑप्शन से जाना चाहते हैं तो एलसीएम प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, अब इस एलसीएम का मतलब क्या हुआ, इस एलसीएम का मतलब कुछ नहीं है, ऑप्शन है। अपने पास में जो 4 ऑप्शन देके रखा है ना वो ऑप्शन है। ठीक है ना। जैसे ऑप्शन में आप अंतर को जोड़ेंगे वैसे आपका उत्तर निकल के जाएगा बहुत आसानी से। देखो यहां से देखो, ध्यान से समझना, ये जो बात अब मैं बता रहा हूं यही आपके काम आएगा। ये जो अपन ने सीखा है ये तो आप एग्जाम में बना भी नहीं पाएंगे, इतना टाइम होता भी नहीं एग्जाम में। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बात को समझना कैसे करेंगे। सबसे पहले तो पैटर्न को पहचानो, भाई ये कौन सा पैटर्न है। आप बोलेंगे सर ये अलग अलग वाला पैटर्न था, तो एलसीएम माइनस में अंतर करेंगे तब जाके अपना क्या निकलेगा, उत्तर निकलेगा। ठीक है ना। लेकिन आप चाहते हैं कि इस सवाल को अपन किससे बनाए, ऑप्शन से बनाए। अगर इस सवाल को ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो एलसीएम प्लस में अपन को क्या करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। जहां पर इस एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऑप्शन होता है। बात समझ में आ रही है। जहां पर इस एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऑप्शन होता है। मतलब आप हर ऑप्शन में अंतर को जोड़ेंगे तो फिर आपका क्या निकल के जाएगा, उत्तर निकल के जाएगा। देखो कैसे। अच्छा, यहां से अंतर, भाई 20 और 14 अंतर कितना है, आप बोलेंगे 6 है। जितने भी ऑप्शन आपको देके रखा है सब में आप सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे। देखो यहां से इसमें 6 को जोड़ा, कितना मिला, 1370 मिला। इसमें आप लोग 6 को जोड़ेंगे, यहां से कितना मिला, 1400 मिला। इसमें आप 6 को जोड़ेंगे, 1300 कितना मिला, 90 मिला। इसमें आप 6 को जोड़ेंगे, यहां से कितना मिला, 1380 मिला। चलिए,
जैसे ही आप 6 को जोड़ेंगे फिर पुराने ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? अपने पास में नए ऑप्शन क्रिएट हो गए, अब इन्हीं से उत्तर निकालेंगे। देखो कैसे, देखो अपने पास में संख्या कौन कौन सी देके रखा था। आप बोलेंगे सर 20 देके रखा था, 25 देके रखा था, 35 देके रखा था, 40 देके रखा था। अब ऐसा ऑप्शन बताइए, ऐसा ऑप्शन ढूंढिए कि जिसमें 20, 25, 35, 40 का भाग चला जाए। तो फिर आपको पूरा पूरा चेक नहीं करना, आपको देखो क्या करना है, इसमें से भी आपको निकालना है कि आप कौन से भाजकता के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, जैसे यहां से 20 की बात करेंगे तो यहां से 20 की बात करेंगे तो आप 4 से भाजकता के नियम का प्रयोग कर सकते हैं, आपको 20 का प्रयोग नहीं करना। तो यहां से 4 से भाजकता के नियम क्या बोलेगा भाई, अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा, उसी संख्या में 4 का भाग जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से 20 से भाजकता के नियम का प्रयोग नहीं करके अपन छोटे वाले भाजकता के नियम का प्रयोग करेंगे। ऐसी संख्या बताइए जिसमें 20 का भाग जाता है। आप बोलेंगे सर ऐसी संख्या 4 है, तो 4 वाला नियम का प्रयोग करो। चलिए, देखो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई यहां से लास्ट में 70 है, इसमें भाग नहीं जाता, ये ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट में 90 है, आप बोलेंगे सर ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन अभी भी अपने पास में कितने ऑप्शन बचे हैं, 2 ऑप्शन बचे हैं। फिर इन दोनों ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे भाई, यहां से 35 था तो आप बोलेंगे जिस संख्या में 35 का भाग जाता है क्या उस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। भाई 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, बाकी इन दोनों में देख लो कि 7 से कौन सा विभाज्य है, क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या? आप बोलेंगे सर 7 एकम 7, यहां से 6 बचा, कितना जाएगा? 7 नाम 63 नहीं जा रहा। ठीक है ना? चलिए, तो आप बोलेंगे एक ही ऑप्शन ऐसा बच रहा था जिसमें किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। ठीक है ना? चलिए, देखो यहां से क्या करना है, सबसे पहले तो अपन को सवाल को ऑप्शन से बनाना था, तो फिर अपन को क्या सोचना पड़ेगा, उल्टा सोचना पड़ेगा। ठीक है ना? एलसीएम प्लस में अंतर करना पड़ेगा। देखो यहां से सभी में अपन अंतर को जोड़ेंगे तो नए वाले ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे। जैसे नए ऑप्शन आएंगे तो पुराने वाले को क्या करेंगे, अपन खत्म कर देंगे। ठीक है ना? चलिए, अब यहां से अपने पास में 4 संख्या थी, अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा भाई अपन कौन से भाजकता के नियम का प्रयोग करेंगे। आप डायरेक्ट 20 का प्रयोग मत करो, आप ये देखो भाई 20 में किस किस का भाग जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, लेकिन 5 का तो नहीं कर सकते क्योंकि 5 का भाग तो सभी संख्या में जा रहा था। ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर अपन 4 से भाजकता के नियम का प्रयोग करेंगे, ये गलत हो गया, और अपने पास में ये गलत हो गया। मतलब एक भाजकता के नियम से 2 ऑप्शन अपने पास में गलत हो चुके हैं। ठीक है ना? अब 2 ऑप्शन और भी बचे हैं, इनको कैसे करेंगे, अपन एक और भाजकता के नियम का प्रयोग करेंगे। आप बोलेंगे सर यहां से 35, यहां से 35 का मतलब क्या हो गया भाई, जिस संख्या में 35 का भाग जाता है उस संख्या में किसका भी भाग जाएगा, 7 का भी भाग जाएगा। आप ये देख लो भाई 35 में किस किस का भाग जाता है, आप बोलेंगे सर 7 का भाग जाता है, तो फिर 7 का नियम का प्रयोग करो। इन दोनों संख्या में 7 का भाग इसी संख्या में जाता था, तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना? अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे अभी सवाल करेंगे ना तब आपको थोड़ा सा मजा आएगा। चलिए, देखो सवाल को बनाइए। सवाल में क्या बोला गया था, वो छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले तो छोटी से छोटी संख्या बोला था, तो फिर आपको कौन सा तरीका लगाना है, एलसीएम वाला तरीका। ठीक है ना? चलिए, सवाल में बोला गया था भाई 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर 12, 20, 32, 50 शेष बचे।
अगर सीधा सीधा सवाल को करेंगे तो एलसीएम में से अपन को क्या माइनस करना पड़ेगा, अंतर माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, लेकिन आप लोग ऑप्शन से जाएंगे तो फिर एलसीएम में अपन को क्या करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर एलसीएम में अपन को क्या करना पड़ेगा, अंतर को जोड़ना पड़ेगा। अगर आप जाएंगे ऑप्शन से, अगर सीधा सीधा करेंगे तो एलसीएम में से अंतर को घटाना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन से करना चाहते हैं तो एलसीएम में अपन को क्या जोड़ना पड़ेगा, अंतर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? अच्छा, यहां से अंतर कितना देके रखा है, 16-12 जो अंतर है वो अपन को कितना देके रखा है, 4 देके रखा है। ठीक है ना? चलिए, तो सभी ऑप्शन में आप लोग 4 जोड़िए। यहां से हो जाएगा 436, यहां से हो जाएगा 448, यहां से हो जाएगा 432 और यहां से कितना हो जाएगा, 456 हो जाएगा। जैसे ही अपने पास में नए ऑप्शन आएंगे वैसे पुराने वाले को क्या करेंगे, अपन खत्म कर देंगे। ठीक है ना? चलिए, फिर यहां से अपने पास में 16 था, यहां से अपने पास में 24 था, यहां से 36 था और यहां से 54 था। आप भाजकता के नियम का प्रयोग करके अपने उत्तर निकालिए। देखो, यहां से कौन से नियम का प्रयोग कर सकता है, आप बोलेंगे सर यहां पर 36 देके रखा था तो अपन कौन से नियम का प्रयोग करेंगे, 9 वाले नियम का प्रयोग कर लो। ठीक है ना? अगर कहीं भी आपको लगे ना कि 9 के नियम का प्रयोग कर सकता है, सबसे पहले उसी का ही करना। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर 6 और 3 मिला के 9, यहां से 4 बचा, क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, काट दो। वैसे आप लोग बोलेंगे 8 और 4 12, 4 कितना हो जाएगा, 16, क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, आप लोग काट दो। वैसे आप लोग देखेंगे 6 और 4 10, 5 15, क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, काट दो। अगर 3 ऑप्शन कट जाते हैं तो फिर एक ही ऑप्शन बचा है, वो अपने पास में क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, ऐसे सवालों को सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप लोग ऑप्शन से जाओ। ठीक है ना? नहीं तो फिर काफी लंबे इनके सॉल्यूशन होता है, पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना? चलिए, तो यहां से आपको क्या करना है कि आपको पहले तो ये फॉर्मेट ध्यान होना चाहिए कि अपने सवाल का फॉर्मेट क्या है। ठीक है ना? अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते हैं तो फिर आपको उल्टा सोचना पड़ेगा, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। देखो, ऑप्शन से जाना चाहते हैं तो एलसीएम प्लस में अंतर करना पड़ेगा, और यहां पर देखो 16 और 12 का अंतर 4, 24 और 20 का अंतर भी 4, 36 और 32 का अंतर भी 4, मतलब यहां पर अंतर समान ही मिलेगा। ठीक है ना? चले, प्रत्येक ऑप्शन में आप लोग 4-4 जोड़ेंगे, नए ऑप्शन आ जाएंगे। अब इस नए ऑप्शन में भाजकता के नियम का प्रयोग करो और उत्तर निकालिए। जैसे अपन को 4 संख्या देके रखा था, सबसे पहले कोशिश करो कि कहीं पर भी अगर 9 से भाजकता का नियम का प्रयोग हो रहा हो तो उसी का प्रयोग करो। ठीक है ना? जैसे यहां पर अपन ने देखा ऐसी संख्या 36 मिली, तो आप बोल सकते हैं कि किसी संख्या अगर 36 से विभाजित है तो फिर 9 से भी होगी। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से आपने देखा, अब 9 से भाजकता का नियम कल के क्लास में सिखाया था। देखो, जैसे 6 और 3 मिला के 9 आपने काटा, देखो 4 बचा, इस 4 में 9 का भाग नहीं जाता, आपने गलत कर दिया। ठीक है ना? वैसे यहां से तीनों को जोड़ा, 16 मिला, इस 16 में 9 का भाग नहीं जाता, आपने गलत कर दिया। वैसे यहां से आपने जोड़ा, 15 मिला, इस 15 में 9 का भाग नहीं जाता, आपने गलत कर दिया। देखो, यहां से जोड़ेंगे, 9 मिला, और आप बोलेंगे सर 9 में 9 का भाग जाता था, मतलब ये हो गया। ठीक है ना? चलिए, तो ऐसे सवालों को हमेशा ही पेपर में कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। देखो, अभी और भी करिए। चलिए, वापस से आप लोग ऑप्शन से बनाइए।
सबसे पहले तो सवाल में छोटी से छोटी बोला था, तो फिर ये कौन सा सवाल है? एलसीएम का सवाल है। जो अपन ने चार कंडीशन बताई है उन्हीं में से कोई ना कोई कंडीशन होगी, ठीक है ना। चलिए देखो, सवाल में बोला गया था वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, 2, 3, 4, 5 और 6 का भाग देने पर कितना शेष बच रहा था? एक शेष बच रहा था, ठीक है ना। चलिए अच्छा, यहां से अगर सवाल अपना इतना ही होता, बात को समझना भाई, आगे की कंडीशन क्या दे के रखा है उसका प्रयोग करो चाहे मत करो, उत्तर तो यहां तक भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से बात को समझना, अपन को क्या बोला गया था कि ऐसी संख्या अपन को बताना है कि 2, 3, 4, 5, 6 का भाग देने पर कितना शेष बचे? एक शेष बचे। अच्छा, ये कौन सी कंडीशन है? आप बोलेंगे सर जब एक ही शेष बचता है, ये वो वाली कंडीशन है। जब एक ही शेष बचेगा तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि एलसीएम प्लस में अपन को क्या करना पड़ेगा? शेषफल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ये जो मैंने चार कंडीशन लिखवाई थी उसमें कौन सी कंडीशन है? जब एक ही शेषफल बचेगा तब अपन उत्तर कैसे निकालेंगे? भाई एलसीएम प्लस में अपन को क्या करना पड़ेगा? शेष करना पड़ेगा। यहां पर शेषफल कितना देके रखा है? एक देके रखा है, ठीक है ना। चलिए, अगर आप सवाल को सीधे सीधे करना चाहते हैं तो फिर आपका उत्तर कैसे निकलेगा कि एलसीएम में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? एक जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या निकलेगा? उत्तर निकलेगा। लेकिन इस सवाल में एलसीएम प्लस में एक करने से ही उत्तर नहीं निकलेगा, क्योंकि सवाल में एक और कंडीशन देके रखा था कि जो भी आप लोग उत्तर निकालोगे वो 7 से भी विभाजित होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, लेकिन अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते हैं तो फिर ऑप्शन से आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो कैसे। अच्छा, आप सीधे सीधे जाना चाहते हैं तो फिर आपका उत्तर कैसे निकलेगा? एलसीएम प्लस में 1, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी सवाल को आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम माइनस में क्या करना पड़ेगा? एक करना पड़ेगा, ठीक है ना। भाई सीधे सीधे जाना चाहते हैं तो तरीका बताया है, लेकिन अगर आप ऑप्शन से जाना चाहते हैं तो फिर ऑप्शन से मैंने आपको क्या सिखाया कि उल्टा सोचना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो यहां से एलसीएम माइनस में 1। अब एलसीएम माइनस में 1 का मतलब क्या हो गया कि हर ऑप्शन में से आपको क्या करना है? एक एक घटाना है। देखो, हर ऑप्शन में से एक एक घटाओ, 321 आ गया, यहां से 300 आ गया, यहां से 307 आ गया और यहां से 314 आ गया। जैसे नए ऑप्शन आएंगे पुराने वाले को क्या करेंगे? गलत करेंगे। अब देख लो ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 का भाग जाता हो, ठीक है ना। आप बोलेंगे भाई पीछे 7 है, क्या 2 का भाग जाएगा? क्या नहीं जाएगा। पीछे 1 है, क्या 2 का भाग जाएगा? क्या नहीं जाएगा। चले, अब यहां से 2 के नियम का प्रयोग करके अपन ने कितने ऑप्शन को खत्म कर दिया? 2 ऑप्शन को खत्म कर दिया, ठीक है ना। चलिए, फिर आप लोग बोलेंगे जैसे 4 के नियम का प्रयोग कर लो। 4 का नियम क्या बोलेगा कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा, उसी संख्या में 4 का भाग जाता है, ठीक है ना। तो 314 में 4 का भाग नहीं जाएगा, ये भी गलत हो गया। फिर एक ही ऑप्शन अपने पास में बचा है, ये अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आप चाहो तो 3 वाले का प्रयोग भी कर सकते थे। देखो कैसे, भाई इस 300 में 3 का भाग जा रहा था, क्या 314 में 3 का भाग जाएगा? क्या नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो ये वैसे ही गलत हो गया। आप चाहो तो 5 के नियम का भी प्रयोग कर सकते थे। देखो यहां से 5 का नियम क्या बोलेगा? भाई अंतिम अंक 0 या 5 होगा तभी जाकर क्या होगा? भाग जाएगा। देखो 314 में क्या 5 का भाग जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो आपकी मर्जी पड़े, उस भाजकता के नियम का प्रयोग कर लेना, बस अपन को तो ऑप्शनों को हटाना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से 2 से भाजकता के नियम का प्रयोग करके अपन ने पहले और यहां से इस वाले ऑप्शन को हटा दिया। फिर आप अगर 5 के भाजकता के नियम का प्रयोग करेंगे, ये भी अपने पास में हट गया, तो एक ऑप्शन बचा है, वही अपना क्या हो जाएगा? उत्तर निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए चलिए, जैसे आप लोग इस सवाल को बनाइए, ठीक है ना। सवाल में क्या बोला है? अच्छा, यहां से मुझे बताइए,
अच्छा, इस कंडीशन का क्या मतलब हो गया? आप बोलेंगे सर इसका प्रयोग नहीं किया। देखो यहां से सवाल में अपन को बोला गया था किंतु 7 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष ना बचे। कहने का मतलब अपना जो उत्तर होगा उसमें 7 का भी भाग जाना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? इस लास्ट वाली कंडीशन का जो मतलब है वो क्या हो गया कि अपना जो उत्तर था उसमें किसका भी भाग जाना चाहिए? 7 का भी भाग जाना चाहिए। तो आप देखेंगे 300 ऐसी संख्या है जिसमें किसका विभाग जा रहा था? 7। 300 नहीं, 301, क्योंकि ऑप्शन में तो अपने पास में क्या था? 301 था। तो 301 ऐसी संख्या है जिसमें किसका विभाग जा रहा था? 7 का विभाग जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन उस कंडीशन का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको तो यहीं से अपना उत्तर मिल जाएगा। चलिए, जैसे इस सवाल का उत्तर, इस सवाल का उत्तर तो मतलब देखते ही समझ में आ रहा था, फिर भी करिए। देखो 7 का वो लघुत्तम गुणज ज्ञात करिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस पहली लाइन का मतलब क्या हुआ कि 7 का ऐसा गुणज, 7 के गुणज का मतलब ये हो गया कि जो भी अपने ऑप्शन देके रखा है अपना उत्तर वही ऑप्शन होगा जिसमें किसका भाग जाएगा? 7 का भाग जाएगा। देखो 48 में 7 का भाग जा रहा है क्या? आप बोलेंगे सर नहीं जा रहा, इसको तो वैसे ही गलत कर दो। चलिए देखो यहां से अपने पास में अभी भी कितने ऑप्शन बचे हैं? 3 ऑप्शन बचे हैं। अब इन 3 ऑप्शन को कैसे हटाएंगे? ये जो बाकी के नंबर देके रखे हैं इनसे हटाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से सबसे पहले तो मुझे ये बताइए भाई, इसका अगर सीधे सीधे उत्तर निकालेंगे तो उत्तर कैसे निकलेगा? आप बोलेंगे कि 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे। तो अगर सीधा सीधा इसका उत्तर निकालेंगे तो अपना उत्तर कैसे निकलेगा? एलसीएम में अपन को क्या जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अगर आप इसी का उत्तर ऑप्शन से निकालना चाहते हैं तो फिर एलसीएम में से अपन को क्या माइनस करना पड़ेगा? 3 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। भाई ये तो वैसे गलत हो गया। इसमें से 3 माइनस करो, यहां से 67, इसमें से 3 माइनस करो 144, इसमें से 3 माइनस करो यहां से 53। जैसे ही अपने पास में नए ऑप्शन आएंगे पुराने वाले को भूल जाना, ठीक है ना। चलिए अब यहां से देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 8, 12 और 16 का भाग जा रहा था? आप बोलेंगे सर ऐसा ऑप्शन कौन सा था? 144 था। क्या 67 में 8 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। क्या 53 में 8 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा था जिसमें इन तीनों का ही भाग जाएगा। देखो यहां से 144 में 8 का भी भाग जाता है, 144 में 12 का भी भाग जाएगा और 144 में 16 का भी भाग जाएगा। बात सारी समझ में? चलिए, तो ऐसे सवालों को पेपर में आपको ऑप्शन से ही बनाना है, लेकिन ऑप्शन से बनाने के लिए ये जो सीधी सीधी वाली कंडीशन थी ये आपको ध्यान में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे ये कौन सा पैटर्न था कि एक ही शेषफल बच रहा था। अब एक ही शेषफल की कंडीशन क्या थी कि एलसीएम प्लस में उस शेषफल को जोड़ेंगे, लेकिन ये उत्तर तब देगा जब सीधा सीधा सवाल को करेंगे। लेकिन ऑप्शन से जाना है तो आपको उल्टा सोचना है, एलसीएम माइनस क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। प्रत्येक ऑप्शन में से 3 को घटाएंगे, वैसे नए ऑप्शन अपने पास में आएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर जैसे ही नए ऑप्शन आएंगे आप देख लो कि ऐसे कौन से ऑप्शन थे जिसमें 8, 12, 16 का भाग जा रहा था। तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा करने की कोशिश करो, अभी आएगा उत्तर। चलिए वापिस से करिए, कई सारे सवाल है, सारे आपके रेलवे के सवाल है। रेलवे का एक भी सवाल कठिन नहीं है एलएसएम एचएफ का। आपको लगेगा पूरा पूरा बनाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन ऑप्शन से बनाएंगे समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए कोशिश करो भाई आप इस सवाल को। सबसे पहले तो सवाल में क्या बोला था? 14 का गुणज। भाई 14 के गुणज का मतलब क्या हो गया? अपना उत्तर वो ऑप्शन होगा जिसमें किसका भाग जाएगा? 14 का भाग जाएगा।
क्या 46 में 14 का भाग जा रहा था क्या? नहीं जा रहा, इसको तो वैसे ही हटा दो। क्या 40 में 14 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, इसको वैसे ही हटा दो। तो अपने पास में देखो यहां से इसमें भाग जाएगा क्या? 28 कितना बचा है? 5, इसमें भाग जाएगा, इन दोनों में भाग जाएगा। अगर दो ऑप्शन बचे हैं फिर किसकी मदद से होगा? ये जो बाकी अपन को देके रखा है उनकी मदद से होगा। करिए। सबसे पहले तो ये बताओ भाई, ये पैटर्न कौन सा है? कौन सा पैटर्न है? जब अलग अलग शेषफल बचेगा, ठीक है ना। चलिए, जब अलग अलग शेषफल बचता था तो अपना उत्तर क्या होता था? एलसीएम में से अपन क्या माइनस करते थे? अंतर माइनस करते थे। यही तो सिखाया था मैंने, ठीक है ना। चलिए, लेकिन आप जब सीधा सीधा सवाल को करेंगे तब जाके आप इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो एलसीएम प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा? अंतर करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप ऑप्शन से सवाल को करना चाहेंगे तब आपको उल्टा सोचना पड़ता है फिर, ठीक है ना। चलिए, जब भी अलग अलग शेषफल बचता है तो एलसीएम में से अंतर को माइनस करेंगे, तब जाके अपना क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा। लेकिन आप ऐसे सवालों को हमेशा ही ऑप्शन से करना। अब ऑप्शन में उल्टा सोचना पड़ेगा। एलसीएम में अपन को क्या जोड़ना पड़ेगा? अंतर जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, यहां से अंतर कितना देके रखा है? आप बोलेंगे भाई सर 6, 8 और 12 का विभाजित करने पर 4, 6, 10 शेष बच रहा था। तो यहां से जो अपना अंतर है वो कितना निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया, ठीक है ना। ऐसे सवालों में जो आपको अंतर देगा बिल्कुल समान देगा, अलग अलग अंतर कभी नहीं आता। चलिए, तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलेंगे कि सर जितने भी ऑप्शन अपन को दे के रखा है उन सभी में अपन क्या जोड़ेंगे? 2 को जोड़ेंगे। भाई जो ऑप्शन अपन ने गलत कर दिया उसको तो चेक ही मत करो, बाकी में जोड़ लो। देखो यहां से अपन 2 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा? आप बोलेंगे 338, इसमें आप 2 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा? 72 मिलेगा, ठीक है ना। बस चेक कर लो। देखो यहां से मुझे बताइए, यहां से मुझे बताइए, इस 72 में 6 का भाग जा रहे हैं क्या? बिल्कुल जा रहा था। 72 में 8 का भाग जा रहे हैं क्या? आप बोलेंगे सर इसमें नहीं जा रहा, जा रहा था। चलिए, क्या इस 72 में 12 का भाग जा रहे हैं क्या? आप बोलेंगे जा रहा था। अब 338 को देखिए, क्या 338 में 6 का भाग जाएगा क्या? अब 6 का चेक मत करो, आप तो 3 का चेक कर लो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जैसे 3 का चेक करेंगे, इन दोनों को हटा दिया तो आपके पास में क्या बचेगा? 8 बचेगा। कहने का मतलब 338 में आपका 6 का भाग नहीं जा रहा, या फिर आप बोलेंगे 3 का भाग नहीं जा रहा। भाई या तो 6 का चेक कर लो या फिर 3 का चेक कर लो, क्योंकि आप बड़े भाजकता के नियम पर नहीं जाकर छोटे वाले में जाओ। आप ये देखो भाई 6 में किस किस संख्या का भाग जाता है? 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है। तो आप दोनों में से किसी का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? 70 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे ही करिए। देखो 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे पहले तो 4 अंक 5 अंक बोलेगा, तो फिर आपको कौन सा नियम लगाना है? एलसीएम वाला नियम लगाना है, ठीक है ना। हमेशा ही ऐसे सवालों को करेंगे ऑप्शन से करेंगे, डायरेक्ट मतलब पूरा पूरा नहीं बनाना। चले, देखो सवाल में अपन को क्या बोला गया था कि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी बोले चाहे छोटी से छोटी बोले, जैसे 4 अंक 5 अंक मिलेंगे, हमें सही कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? एलएसएम वाला लगेगा, ठीक है ना। चलिए, बस इसमें तो मुझे ये बताइए भाई ये कौन सा पैटर्न था। देखो 2 ही पैटर्न मिलेंगे, या तो पूरे सवाल में एक ही शेषफल देगा या फिर वो अलग अलग शेषफल देगा। बताइए कौन सा पैटर्न है? करिए।
सबसे पहले पैटर्न पहचानो कि ये एक ही शेषफल वाला पैटर्न है या फिर अलग अलग शेषफल वाला पैटर्न है। आप बोलेंगे सर एक ही शेषफल वाला पैटर्न है। अगर एक ही शेषफल वाला पैटर्न है तो सीधा सीधा अगर इस सवाल का उत्तर निकालेंगे तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, एलसीएम प्लस में 5 होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अपन ने देखो 3 कंडीशनें पढ़ी थी, या तो कोई भी शेषफल नहीं बचे उस सवाल का उत्तर एलसीएम होगा, या फिर एक ही शेषफल बचेगा उस सवाल का उत्तर क्या होगा, एलसीएम प्लस में वो जो भी शेषफल है वो होगा, या फिर अलग अलग शेषफल होगा तो उस सवाल का उत्तर क्या होगा, एलसीएम माइनस में अंतर होगा। ठीक है ना? चलिए, तो इस सवाल में आपने देखा भाई प्रत्येक स्थिति में बस एक ही शेषफल बच रहा था। अगर प्रत्येक स्थिति में एक ही शेषफल बच रहा था तो एलसीएम प्लस में अपना 5 उत्तर होगा। लेकिन आप सीधे सीधे चलेंगे तब आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन ऐसे सवालों को ऑप्शन से करेंगे तो फिर एलसीएम में से आपको क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा। कहने का मतलब जितने भी ऑप्शन आपको देके रखे हैं उन सभी में से आप किसको घटाएंगे, 5 को घटाएंगे। घटाइए, देखो यहां से 9702 हो गया, यहां से 946, यहां से 2 हो गया, यहां से 923, यहां से कितना हो गया, 1 हो गया, और यहां से 97, यहां से कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, एक बार अपने पास में नए ऑप्शन आने के बाद में पुराने वाले को भूल जाना। ठीक है ना? चलिए, अब यहां से अपन को संख्या क्या क्या देके रखा था भाई, 7 देके रखा है, 9 देके रखा है, 11 अपन को देके रखा है। ठीक है ना? चलिए, कहीं पर भी अगर आप 9 के नियम का प्रयोग कर सकते हैं, सबसे पहले उसी का ही प्रयोग करना है। ठीक है ना? चलिए, देखो यहां से देख लो, यहां से देखेंगे भाई, बाकी को देखो, जैसे यहां से 9 को हटाया, 6 4 10, 2 मिला के 12, क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, मतलब ये गलत हो गया। ठीक है ना? ये वाला गलत हो गया। देखो यहां से 9 को हटाया, इन तीनों को जोड़ा, 6 मिला, क्या 6 में 9 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, ये भी गलत हो गया। यहां से 9 को हटाया, यहां से जोड़ा, देखो यहां से 7 और 5 कितना होगा, 12, और 8 कितना होगा, 20 होगा, क्या इसमें 9 का भाग जा रहे हैं क्या, नहीं जा रहा। 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो फिर जो बचेगा वही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखो इसमें 9 का भाग जा रहा होगा आराम से, देखो 9, इनको जोड़ा तो यहां से कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। कहने का मतलब इस पहले वाले ऑप्शन में किसका भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा। ठीक है ना? चले, तो ऐसे सवालों को हमेशा आप कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। लेकिन ऑप्शन से बनाने के लिए ये जो कंडीशन मैंने आपको सिखाई थी ना, ये आपको याद होना चाहिए। देखो वापस से पढ़ लो, ये जो कंडीशन मैंने आपको सिखाई थी ये आपको ध्यान होना चाहिए ऑप्शन से बनाने के लिए। ठीक है ना? चलिए, अगर एक ही शेषफल बचेगा तो एलसीएम प्लस में वो आपको शेषफल करना है। अगर अलग अलग शेषफल होगा तो एलसीएम माइनस में आपको क्या करना पड़ेगा, अंतर आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, चलिए बनाइए सवाल को। ये सवाल पूरा प्रॉपर बनाने बैठेंगे तो ये बहुत कठिन होता है, मतलब बहुत टाइम लगता है, कठिन नहीं होता, टाइम लगता है। ठीक है ना? लेकिन ऐसे सवालों को पेपर में ऑप्शन से ही बनाया जाता है, डायरेक्ट बनाने में इनमें बहुत बार 5-5 मिनट भी खराब हो जाते हैं। ठीक है ना? तो वैसा नहीं करना, ऑप्शन से बनाना है। देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले तो 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक बोला जाए, एलसीएम वाला तरीका लगाना है। ठीक है ना? चले, फिर इस सवाल में बोला गया था भाई 2, 3, 5 से विभाजित करने पर एक शेष बचे, बताइए ये कौन से पैटर्न का सवाल है। आप बोलेंगे सर यहां से अपना उत्तर एलसीएम प्लस में 1 होगा, अगर आप सीधा सीधा करेंगे तो। लेकिन इसी सवाल को ऑप्शन से करेंगे तो फिर आपका उत्तर क्या होगा, एलसीएम माइनस में 1 होगा। बात समझ में आ रही है? अगर इसी सवाल को ऑप्शन से करेंगे तो फिर अपना उत्तर क्या होगा, एलसीएम माइनस में 1 होगा। चलिए,
देखो यहां से एक माइनस करो 1090, यहां से एक माइनस करो 1020, यहां से एक माइनस करो 1000, यहां से एक माइनस करो 1040। जैसे ही अपने पास में नए ऑप्शन आएंगे पुराने वाले को क्या करना है, हटाना है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां पर संख्या थी 2, 3 और 5 था। आप ये देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2, 3, 5 का भाग जाता है, ठीक है ना। चले तो फिर यहां से आप कौन से नियम का प्रयोग कर लो, यहां से 3 वाले नियम का प्रयोग कर लो। देखो यहां से अगर मैं यहां से बात करूंगा तो यहां से एक बचा, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। इसमें आप लोग देखेंगे देखो यहां से 4 और 1 मिला के 5, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। इसमें आपने 3 जीरो को काटा, एक बचा, क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। बस 3 ऑप्शन कट गए तो एक ऑप्शन जो बचा है वही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसमें आप लोग देख लो, देखो इसमें किसका भाग जा रहा था, 3 का भाग जा रहा था, ठीक है ना। चलिए तो यहां से 1020 ऐसी संख्या है जिसमें 2, 3, 5 तीनों का ही भाग जा रहा था, फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए करिए। देखो डायरेक्ट करेंगे पसीने छूट जाएंगे इससे सवालों में, ऑप्शन से जाना है हमेशा, ठीक है ना। सवाल में बोला गया था कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी, अब 5 अंक 4 अंक बोले, एलसीएम वाला तरीका लगाना है, ठीक है ना। चलिए बस आप लोग पैटर्न को पहचानो, कौन सा पैटर्न है, अलग अलग शेषफल वाला पैटर्न है या फिर एक ही शेषफल वाला पैटर्न है। सवाल में बोला गया था भाई प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, अगर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचेगा तो फिर अपना उत्तर क्या होगा, एलसीएम प्लस में 2 होगा। लेकिन अपन सीधा सीधा सवाल को करेंगे तब ऐसे करना ही, ठीक है ना। चलिए लेकिन इसी सवाल को ऑप्शन से करेंगे तो एलसीएम माइनस में अपन को क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। करिए। कितना हो जाएगा, चलिए देखो यहां से ऑप्शन से जाएंगे तो फिर एलसीएम माइनस 2 करना पड़ेगा, हर ऑप्शन में से 2 को घटाइए। देखो यहां से 2 को घटाएंगे 9, 9, 9, 5 और 6 आ जाएगा। यहां से 2 को घटाएंगे 9, 9, 9, 7 जीरो आ गया। 2 को घटाएंगे 9, 9, 8, 5, 6 आ गया। यहां से 9 को घटाएंगे 9, 9, 9, 6 और 0 आ गया, ठीक है ना। चलिए एक बार नए ऑप्शन आने के बाद में पुराने वाले को हटाएंगे। अब यहां पर ये देखो भाई संख्या कौन कौन सी है, आपके पास में 5 है, आपके पास में 6 है और आपके पास में 7 है। तो यहां से आप भाजकता के नियम का प्रयोग करके ऑप्शन को हटाइए। देखो यहां से मुझे बताइए भाई, यहां से मुझे बताइए अगर अपन 5 से भाजकता के नियम का प्रयोग करें तो कौन कौन से ऑप्शन को हटा सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये हट गया और अपने पास में यह हट गया, क्या ये बात क्लियर है क्या। चले अब यहां से 2 ऑप्शन बचे हैं, इसमें कौन सा नियम लगाएंगे। भाई अपन को 6 दे के रखा था तो फिर अपन कौन सा नियम लगा सकते हैं, 3 वाला लगा सकते हैं, ठीक है ना। चले देखो यहां से 9, 9, 9 जीरो को काटा, यहां से 7 बचा, क्या 7 में 3 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। अगर 3 ऑप्शन गलत हो गए तो फिर यहां से जो बचा है वही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसमें देख लो, इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें देखो 3 का भाग जा रहा था, फिर ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर ये ऐसी संख्या है जिसमें 5, 6 और 7 का क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए इन सवालों को आप लोग बना लेना, ये सवाल मतलब बहुत आसान है, ठीक है ना।
ये सभी सवालों को आप लोग घर पे बनाना, ये सारे सवाल बहुत आसान है। चलिए अब यहां से अगले पैटर्न पर आओ, ये सेम ही टाइप के सवाल हैं। चलिए चलिए देखो यहां से बात को समझना, अगर आपके पास में सवाल आता है घंटे वाले सवाल, बात समझ में आ रही है? चलिए तो फिर आपको क्या लेना है, हमेशा ही सवाल में क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अगर सवाल में आपके पास में आता है चौराहे की बत्ती वाले सवाल, तो भी आपको हमेशा ही क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अगर वृत्ताकार पथ वाले सवाल आता है, मतलब एक ट्रैक है वृत्ताकार, कई सारे लोग उसमें दौड़ेंगे, ठीक है ना। चले अगर ऐसे सवाल आते हैं तो भी आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है ना। चले तो अपने पेपर में ये तीन टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। घंटी वाले सवाल आए तो भी आप एलसीएम लो, चौराहे की बत्ती वाले सवाल आए तो भी आप एलसीएम लो, और वृत्ताकार पथ में कई सारे लोग दौड़े तो भी आपको क्या करना है, एलसीएम आपको लेना है, ठीक है ना। चले अब यहां से बात को समझना, जैसे घंटे वाले सवाल पेपर में आते हैं, चले जैसे घंटी वाले सवाल पेपर में आते हैं, तो इसमें आपको दो टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। जिसमें पहला टाइप आपको मिलेगा, देखो कौन सा, कितनी देर बाद वो एक साथ बजेगी। चलिए देखो जब भी घंटी वाले सवाल पेपर में आते हैं तो इसमें दो टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। पहला सवाल, कितनी देर बाद वो एक साथ बजेगी, तो फिर इस सवाल में आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम आप किसका निकालेंगे, समय का निकालेंगे, ठीक है ना। आपको सवाल में समय देगा तो उस समय का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कभी भी आपको ऐसा बोला जाए भाई जैसे जो घंटियां हैं वो 9 बजे एक साथ बजी हैं, फिर आपको बोलेगा कि अगली बार वो जो घंटियां हैं वो कितने बजे एक साथ बजेगी, ठीक है ना। चलिए तो यहां से सवाल में आपको यह पूछा जाए कि कितनी देर बाद वो एक साथ बजेगी या फिर कितने समय के बाद वो एक साथ बजेगी, तो फिर आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। चलिए दूसरा सवाल यहां से यह पूछा जाता है कि कितनी बार वह एक साथ बजेगी। चलिए देखो यहां से इस वाले शब्द को ध्यान रखना। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि कितने समय के बाद, समय आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा जिसमें आपको समय पूछा जाता है कि कितने समय के बाद वो एक साथ बजेगी, तो फिर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। लेकिन आप इसको ध्यान रखना, वो आपको बोलेगा कि कितनी बार वो एक साथ बजेगी। तो इस सवाल का उत्तर देखो कैसे निकालेंगे। सवाल में आपको क्या देके रखेगा, एक समय देके रखेगा, बात को समझना। सवाल में आपको एक समय देके रखेगा, जैसे वो बोलेगा कि 2 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेगी, 5 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेगी, 120 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेगी। तो यहां से आपको एक समय देकर रखेगा, उस समय में आपको बताना पड़ेगा कि एक साथ कितनी देर बजेगी, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अगर सवाल ऐसा आता है कि वो कितनी बार एक साथ बजेगी, तो इसका उत्तर कैसे निकालेंगे भाई, जो भी समय आपको देगा उसको आप लोग ऊपर लिखना, नीचे आप भाग देंगे, एलसीएम का भाग देंगे।
आपको कई सारे नंबर देगा, उनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसमें आप +1 करना मत भूलना, क्योंकि कई बार आप +1 नहीं करेंगे तो फिर आपका वो वाला ऑप्शन भी आपके एक ऑप्शन में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। चलिए, तो कभी भी अगर वो आपसे पूछे भाई कितनी बार वो एक साथ बजेगी, तो फिर आपको क्या करना है, जो भी आपको समय देगा उसको ऊपर रखो, जो भी आपको नंबर देगा उसका एलसीएम लो, और हमेशा आपको क्या करना है, +1 करना है। ये +1 अपन इस वजह से करते हैं क्योंकि जब घंटियां बजना स्टार्ट होती हैं, वो अपन यहां से समय बटा एलसीएम से नहीं निकाल पाते, वो अपन को अलग से जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बस आपके काम की बात यह है कि आप समय में एलसीएम का भाग देंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। ये आपके काम की बात है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अगली बात समझना, यहां से अगली बात समझना, कभी भी वो आपको अधिकतम बोले तो फिर आपको क्या लेना है, मसप निकालना है, ठीक है ना। कभी भी वो आपको अधिकतम बोले या फिर ज्यादा से ज्यादा बोले, तो भी आपको क्या लेना है, मसप लेना है। अगर वो आपको बोले बड़ी से बड़ी, तो भी आपको क्या लेना है, मसप लेना है। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, कभी भी आपको अधिकतम बोला जाए तो भी मसप लो, कभी भी आपको ज्यादा से ज्यादा बोला जाए तो भी मसप लेंगे, और कभी भी आपको बड़ी से बड़ी बोला जाए तो भी क्या लेंगे, मसप लेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से और भी आगे की बात समझना, पहले मैं एक साथ सारी बातें लिखवा देता हूं, फिर अपन एक साथ सवाल कर लेंगे। चलिए, कभी भी आपसे पूछा जाए वर्गाकार टाइल की भुजा, सबसे बड़ी चलिए, देखो यहां से बात को समझना, कभी भी सवाल ऐसा है जिसमें आपको पूछा जाए कि वर्गाकार टाइल की भुजा क्या होगी, या फिर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ी टाइल की लंबाई क्या होगी, तो फिर आपको ऐसे सवालों में क्या निकालना है, मसप निकालना है, ठीक है ना। इन की वर्ड्स को ध्यान रखना, तभी जाके आपके एग्जाम में दिमाग चलेगा कि आपको मसप निकालना है कि लसप निकालना है, ठीक है ना। कभी भी अगर वर्गाकार टाइल की भुजा पूछी जाती है तो फिर आपको मसप निकालना है। कभी भी सबसे बड़ी टाइल की लंबाई पूछी जाती है तो भी आपको क्या निकालना है, मसप निकालना है, ठीक है ना। चलिए, यहां से एक और सवाल आपके पेपर में मिलेगा कि टाइलों की संख्या, कभी भी आपको टाइलों की संख्या पूछा जाए, यहां से इसको ध्यान रखना, आपको अगर टाइल की भुजा पूछेगा तो फिर आपको क्या निकालना है, मसप निकालना है, ठीक है ना। अगर आपसे भुजा पूछा जाए तो फिर आपको क्या निकालना है, मसप आपको निकालना है। लेकिन अगर टाइलों की संख्या आपसे पूछा जाए तो फिर आपको क्या करना है, बात को समझना, ऊपर लिखोगे लंबाई इंटू चौड़ाई, नीचे लिखोगे मसप गुणा मसप लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसको आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ये ध्यान रखेंगे तो उत्तर निकल के आ जाएगा। चलिए, कभी भी टाइलों की संख्या आपसे पूछा जाए तो फिर आपको क्या करना है, आपको देखो कमरे की लंबाई और चौड़ाई देगा, बात नहीं समझ में। जैसे आपको पूछेगा कि एक अपने पास में वर्गाकार साइज का एक कमरा है या फिर आयताकार साइज का एक कमरा है, इसमें अपन कितनी टाइलें बिछा सकते हैं, ठीक है ना। चले, तो कभी भी टाइलों की संख्या पूछा जाए तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई आपको देगा सवाल में, फिर नीचे आपको क्या करना है, मसप को 2 बार गुणा करना है, एक ही बार गुणा मत करना। एक बार मसप लंबाई के लिए लेना है और एक बार मसप किसके लिए लेंगे, चौड़ाई के लिए लेंगे, ठीक है ना। और ये मसप अपन किसका निकालेंगे, इस लंबाई और चौड़ाई का मसप निकालेंगे, ठीक है ना। ये जो मसप अपन निकालेंगे
ये मसप अपन किसका निकालेंगे, अपन लंबाई और चौड़ाई का मसप निकालेंगे। चलिए, अगर यहां से ये बातें आपने ध्यान रखी हैं तो जो सवाल अभी तक आपको कठिन लगते थे वो बहुत आसान लगेंगे। लेकिन ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सवाल डायरेक्ट नहीं आएंगे, ये एक लैंग्वेज आपको देगा कई सारी बड़ी, वैसे सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो जब भी टाइलों की संख्या पूछा जाए, लंबाई और चौड़ाई को ऊपर रखो, नीचे मसप को कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। वर्गाकार टाइल की भुजा आपसे पूछा जाए या फिर सबसे बड़ी टाइल की लंबाई आपसे पूछा जाए तो फिर आप लोग क्या निकालेंगे, मसप निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब जितनी भी बातें बताई हैं सभी के सवाल करते हैं। चलिए, जैसे आप लोग बनाइए, इसमें आपको ढूंढना है कि मैंने आपको क्या सिखाया, सवाल में ढूंढो। देखो, सवाल में बोला गया था 3 कंटेनरों में क्रमशः 72, 90 और 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़ा एक शब्द आपको मिल गया, बड़े से बड़ा। जैसे बड़े से बड़ा बोलेगा तो फिर आपको क्या निकालना है, मसप आपको निकालना है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो फिर यहां से सवाल में आपको नंबर देके रखा है, 72 देके रखा है, 90 देके रखा है और 144 देके रखा है। निकालिए, मसप निकालिए, कितना हो जाएगा। चलिए, देखो यहां से बात को समझना, आप चाहो तो ऑप्शन की मदद भी ले सकते हैं। देखो यहां से मसप क्या होता है, जो इन तीनों संख्या को काटे। क्या इन तीनों संख्या को 17 काटेगा, क्या नहीं काटेगा। क्या इन तीनों संख्या को 11 काटेगा, क्या नहीं काटेगा। क्या इन तीनों संख्या को 13 काटेगा, क्या नहीं काटेगा। भाई 72 में न तो 13 का भाग जाता, न 11 का भाग जाता, न 17 का भाग जाता, ठीक है ना। तो फिर अपना उत्तर क्या हो गया, 18 निकल के आ गया। और पूरा निकालना चाहे वैसे भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखो यहां से 9 से काटो, 9 से काटेंगे 8 बार, 9 से काटेंगे 10 बार, यहां से 9 से काटेंगे 9 एकम 9, कितना बचा है, आप बोलेंगे सर 16 बार कटेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपने एक बार 9 से काटा, क्या ये संख्या फिर से कटेगी, क्या बिल्कुल 2 से कटेगी। 2 से काटो 4 बार, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 8 बार, क्या ये संख्या फिर से कटेगी, क्या नहीं कटेगी। तो फिर यहीं पर क्या होना है, स्टॉप होना है, ठीक है ना। तो एक बार तो 9 से काटा, एक बार 2 से काटा, इन दोनों की गुणा करेंगे, कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, और ऑप्शन से भी भाई उत्तर आपकी आंखों के सामने है। बात समझ में आ रही है, आपकी आंखों के सामने उत्तर देके रखा है, बस आपको पहचानना है। अब आप लोग कैसे पहचानते हैं, यह हर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड अलग अलग करेगा। कोई डायरेक्ट ही देख लेगा और टिक कर देगा, कोई ऐसे करेगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे से सवाल को भी बनाइए, सेम ही सवाल है, सवाल को बनाइए। देखो सवाल में क्या बोला गया था, एक लड़के को एल्यूमिनियम की 3 छड़ें दी जाती हैं जिनकी लंबाइयां 44, 22 और 55 है। सवाल में बोला गया था भाई 44 और कितनी है, 55 है, और यहां से कितनी है, 22 है। 44, 22 और 55 है। चलिए, आगे सवाल में बोला गया था उसे उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है कि जिससे एल्यूमिनियम का कुछ भी भाग शेष न बच पाए। इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई, यहां से आपने एक की पॉइंट पकड़ लिया, अधिकतम लंबाई। जब भी बड़े से बड़े की बात करेगा, अधिकतम की बात करेगा, फिर आपको यहां से क्या निकालना है, मसप निकालना है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से इन तीनों संख्या का मसप, ऐसी संख्या बताओ जो इन तीनों को काटे। आप बोलेंगे सर इन तीनों को काटने वाली ऐसी संख्या कौन सी है, 11 है। तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से इसको बनाइए। अच्छा, मीटर और सेंटीमीटर में अगर दे दे, जैसे वो आपको बोले भाई 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। चलिए,
अगर वो आपको बोले कि 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर, इसको कैसे करेंगे? भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो यहां से 2 मीटर बराबर कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर। और यहां से 70 था, तो टोटल मिलाकर 270 क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना। चलिए, अगर यहां से आपको बोले कि 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, भाई 5 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। इसमें 50 जोड़ेंगे तो यहां से 550 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, आप लोग बनाइए। इसमें मीटर और सेंटीमीटर आपको दोनों दे के रखा है। सबसे पहले तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना। जैसे आप बोलेंगे भाई 7 मीटर, 7 मीटर को 700 सेंटीमीटर लिख दो। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, ये 385 हो जाएगा। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, ये आपका 1295 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया था बड़ी से बड़ी। जैसे बड़ी से बड़ी बोलेगा वैसे आपको क्या लेना है? मसप आपको लेना है। ठीक है ना। चलिए, कितना आ रहा है? भाई ऑप्शन से देख लो, पूरा मसप निकालोगे तो भी वही आएगा। ऑप्शन से देख लो। देखो कैसे। भाई अपन को ऐसी संख्या चाहिए जो इन तीनों को विभाजित करे। क्या इस 700 में 45 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। देख लो, नहीं जाएगा। क्या इस 700 में 85 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्या 700 में 65 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो एक ही संख्या बची है जिसमें आप भाग दे सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, और पूरा निकालना चाहे तो भी निकाल सकता है। देखो कैसे। सबसे पहले आप किससे काट लो? 7 से काट लो। जैसे 7 से काटेंगे 100, आप 7 से काटेंगे 7 पंज 35, 3 बचा है, यहां से कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। चलिए, इसको 7 से काटेंगे 7 एकम 7, यहां से कितना बचा है? 5। 7 8 56, यहां से 3, मतलब 5 बार। चलिए, तो एक बार तो आपने 7 से काटा, क्या ये संख्या वापस कटेगी क्या? 5 से कटेगी। 5 से काटो। देखो 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 11 बार, 5 दिया 15, कितने बार? 37 बार। ठीक है ना। चलिए, तो एक बार 7 से काटा और एक बार किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। क्या ये तीनों संख्या फिर से कटेगी क्या? नहीं कटेगी। तो एक बार 7 से काटा, एक बार 5 से काटा, तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, देखो सवाल में क्या बोला है। एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है। ठीक है ना। और दूसरे डिब्बे में 35 है। एक में 50 था और दूसरे में कितना है? 35 है। उस अधिकतम आकार के, एक आपको हिंट दे दिया अधिकतम। ठीक है ना। जैसे अधिकतम आया वैसे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? मसप आना चाहिए। ठीक है ना। बस इन दोनों का मसप निकाल लो। ऐसी संख्या बताओ जो इन दोनों को काटेगी। क्या इन दोनों को 35 काटेगा क्या? नहीं काटेगा। 10 में नहीं काटेगा, 15 में नहीं काटेगा। तो फिर आप बोलेंगे सर इन दोनों को कौन काटेगा? 5 काटेगा। ठीक है ना। चलिए, इसको बना लेना। सवाल लंबा लग रहा था लेकिन लेना कुछ नहीं था, मौसम ही लेना था। ठीक है ना। इसको भी बना लेना। अधिकतम लंबाई मसप। देखो आपको मीटर, मतलब इसमें आपको पॉइंट में देके रखा है। 198 मीटर को सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे? 198 सेंटीमीटर। और 1.62 मीटर को सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे? 162 सेंटीमीटर। इन दोनों का मसप लेंगे, उत्तर निकल के जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये भी मतलब लैंग्वेज अलग है लेकिन सवाल वही है। इसमें भी देखो क्या बोला गया था। यहां पर एक शब्द दे दिया अधिकतम। जैसे अधिकतम बोला वैसे क्या करेंगे? मसप। भाई 20 और 16 का मसप कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए,
चलिए देखो बनाइए। सवाल में क्या बोला गया था, 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है। आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात करिए। क्या हो जाएगा? क्या निकाला आपने? मसप निकाल लिया। सवाल को पढ़ा नहीं, भाई पूछा क्या है? सवाल में क्या पूछा है? हाँ, अरे अधिकतम तो आ रहा था, लेकिन पूछा क्या है वो भी तो देखो। सवाल में क्या पूछा है? देखो यहां से मैंने आपको ये किस लिए बताया था। सवाल में जब भी आपको टाइलों की बात आएगी तो आपको दो प्रकार के सवाल मिलेंगे। या तो आपसे टाइल की भुजा पूछेगा, जैसे ही आपको टाइल की भुजा पूछेगा तो आपको क्या निकालना है? मसप निकालना है। लेकिन कभी कभी आपसे टाइलों की संख्या भी पूछा जाता है। अगर टाइलों की संख्या पूछा जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? लंबाई इंटू चौड़ाई बटे में आपको क्या करना पड़ेगा? मसप इंटू मसप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब भी ये कमरे वाला सवाल पेपर में आता है तो दो पैटर्न के सवाल बनेंगे। डायरेक्ट मसप मत निकालना, आप वहां से ये देखना कि आपसे अगर भुजा की लंबाई पूछा गया है तो फिर आप क्या निकालेंगे? मसप निकालेंगे। लेकिन टाइलों की संख्या आपसे पूछा जाता है तो फिर आपको इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए चलिए इस सवाल में आपसे क्या पूछा है? टाइलों की संख्या पूछी है ना। देखो यहां से 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाता है। आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या। डिजाइनों की संख्या का मतलब क्या हो गया? टाइल की संख्या आपसे पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो यहां से देखो, टाइल की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? जब भी आपसे संख्या पूछा जाए, टाइल की संख्या पूछा जाए, आपको क्या करना है? लंबाई इंटू चौड़ाई को ऊपर लिखना है और मसप के नीचे क्या करनी है? गुणा करनी है, ठीक है ना। चलिए तो इस सवाल में अपन से संख्या ही पूछा गया था, टाइलों की संख्या। तो यहां से लंबाई और चौड़ाई कितना बोला है? 12 और कितना बोला है? 8 बोला है, ठीक है ना। चलिए अच्छा यहां से मुझे बताइए भाई मसप कितना होगा? इस 12 और 8 का मसप कितना होगा? 4 होगा। लेकिन इस मसप को कितने बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है ना। 4 12 को काटेगा 3 बार, 4 8 को काटेगा 2 बार, तो फिर अपना उत्तर क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अगर इस सवाल में अपन से ऐसा पूछा जाता भाई उस वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करो, तो अगर भुजा वाला सवाल होता तो फिर अपना उत्तर कितना आता? 4 आता। लेकिन ये सवाल भुजा वाला सवाल नहीं है, ठीक है ना। ये कौन सा सवाल है? अपन से टाइल की संख्या पूछा है। जब भी टाइलों की संख्या पूछेगा तो फिर आपको लंबाई इंटू चौड़ाई को तो ऊपर रखेंगे और इन्हीं का मसप अपन कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां पर मुझे बताइए भाई इस सवाल का उत्तर क्या होगा? सेम ही सवाल है क्या? नहीं है, अलग है। करिए देखो सवाल सबसे पहले तो एक कमरे वाला सवाल है। दो पैटर्न के सवाल बन सकते हैं, या तो टाइल की संख्या पूछेगा या फिर टाइल के भुजा पूछेगा, ठीक है ना। चलिए सवाल में अपन से क्या पूछा गया था? यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है, प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई। यहां पर सवाल में क्या पूछा है? अपन से भुजा पूछा है। जब भी अपन से भुजा पूछेगा तो फिर अपन को क्या निकालना है? मसप निकालना है। जब भी टाइलों की संख्या पूछेगा तो फिर लंबाई इंटू चौड़ाई बटे में मसप इंटू मसप, ठीक है ना। चलिए तो यहां से टाइल की भुजा अपन से पूछा गया था, सीधा अपन मसप निकालेंगे तो फिर उत्तर कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए
इसको कर लेना, आसान सा सवाल है, ठीक है ना। चलिए देखो इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा। इसमें भुजा आपसे पूछा गया था, तो फिर आपको क्या निकालना है, मसप निकालना है। बात समझ में आ रही है, इसमें आपसे भुजा पूछा गया था, तो फिर क्या निकालना है, मसप निकालना है। अब यहां से कंफ्यूज मत होना, ये जो 13.92 देके रखा है, इसको 1392 लिख लो। ये 5.22 देके रखा है, इसको 522 लिख लो। इन दोनों का जैसे मसप निकालेंगे वैसे उत्तर आ जाएगा। इसको आप लोग काटना, जैसे पहले 2 से काटो, फिर आपको जैसे 2 से काटेंगे फिर ये संख्या और कट रही होगी किसी न किसी से, ठीक है ना। एक बार काटना, आसान सा सवाल है, उत्तर निकल के आ जाएगा। चलिए चलिए इसको बताइए। देखो सवाल में बोला गया था, अब घंटे वाला सवाल है। जब भी घंटे वाला सवाल आएगा तो दो टाइप के सवाल बनेंगे। या तो वो आपसे पूछेगा भाई कितने बजे वो एक साथ बजेगी, समय आपसे पूछा जाएगा। या फिर वो आपसे पूछेगा कितनी बार, आपको बार पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए सवाल में अपन से पूछा गया था कि एक साथ कब बजेगी। जब सवाल में अपन से समय पूछा जाता है कि वो एक साथ कब बजेगी, एक साथ कितने समय के बाद बजेगी, तो फिर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। दूसरा सवाल यहां से मिलेगा कि कितनी बार, वो बार वाला सवाल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अगर अपन को यह पूछा जाए भाई कितने कितने बजे एक साथ बजेगी, या फिर कितने समय के बाद एक साथ बजेगी, तो फिर हमेशा क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखो यहां से 15, यहां से 20 और यहां से 30। चलिए तो यहां से मुझे बताइए इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो यहां से 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। अब ये जो 1 घंटा अपन ने निकाला, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो हर 1 घंटे के अंतराल पर एक साथ बजेगी, ठीक है ना। जैसे 1 घंटा पूरा होगा एक साथ बजेगी, जैसे 1 घंटा पूरा होगा एक साथ बजेगी, जैसे 1 घंटा पूरा होगा एक साथ बजेगी, ठीक है ना। चलिए तो आप बोलेंगे सर उन्होंने सबसे पहले 11 बजे बजना स्टार्ट किया था, और अपन ने यहां से निकाल लिया कि हर 1 घंटे में वो एक साथ बजेगी, ठीक है ना। चलिए तो आप मुझे बताइए भाई 11 में 1 जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे कि 12 बजे वो एक साथ बजेगी, ठीक है ना। तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए जैसे यहां पर सवाल, अब ये सवाल कौन सा है, वृत्ताकार पथ वाला सवाल है। जैसे वृत्ताकार पथ वाला सवाल आएगा तो फिर आपको क्या करना है, एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला गया था भाई एबीसी एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के घूमना शुरू करते हैं। फिर इस सवाल में अपन को समय देके रखा है 42, यहां से 63, यहां से 84। चलिए फिर सवाल में अपन से पूछा गया था कितने समय के बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे, बताइए। जब भी वृत्ताकार पथ वाला सवाल पेपर में आता है आपको एलसीएम निकालना है समय का। एलसीएम नहीं निकाला तो ऑप्शन से चेक कर लो ना, क्या फर्क पड़ेगा, कितना हो जाएगा। चलिए देखो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखो इससे 63 का मतलब क्या हो गया भाई, आप या तो 9 के नियम का प्रयोग कर लो, या फिर किसके नियम का प्रयोग करेंगे, 3 के नियम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। देखो यहां से 5 2 7 1 मिला के 8, क्या इस 8 में 9 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा, गलत कर दो। देखो यहां से आप बोलेंगे 2, क्या इसमें 9 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा, गलत कर दो। देखो यहां से आप बोलेंगे सर 13, क्या 13 में 9 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा, गलत हो गया।
3 ऑप्शन गलत हो गए तो जो एक बचा है वो क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर पूरा एलसीएम निकाल लो। देखो यहां से पूरा एलसीएम निकालेंगे, किसका भाग देंगे, 7 का भाग दे दो। आप बोलेंगे सर 7 का भाग देंगे, यहां से कितना बचा है 12, ठीक है ना। चलिए यहां से 3 का भाग दिया, 3 3 9, यहां से 4, वापस 2 का भाग दिया, आप बोलेंगे सर यहां से 2। चलिए अब यहां से जैसे अपन इनको गुणा करेंगे वैसे अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। भाई 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और यहां से 6, जैसे अपन इन दोनों को गुणा करेंगे वैसे ही अपना उत्तर कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका तो यह है कि आप पूरा एलसीएम निकाल लो, और एक तरीका यह है कि आप डायरेक्ट ही ऑप्शन से चेक कर लो, ठीक है ना। चलिए जिसको ऑप्शन से चेक करना गया, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ऑप्शन से लगभग सवाल निकल जाते हैं आपके पेपर वाले। अब यहां पर सवाल में ये देखना भाई आपसे पूछा क्या गया है, हमेशा एलसीएम नहीं निकालना, ठीक है ना। जब भी घंटी वाले सवाल मिलेंगे, 2 टाइप के सवाल मिलेंगे, कितने समय के बाद वो एक साथ बजेगी, इसमें आपको एलसीएम निकालना है। लेकिन वो कितनी बार, अगर आपसे पूछा जाए कितनी बार, देखो यहां पर यही पूछा गया है कि कितनी बार इकट्ठी बजेगी, तो इसका उत्तर कैसे निकाला, भाई जो भी समय देके रखेगा उसको ऊपर रखो, नीचे एलसीएम का भाग देंगे, और हमेशा यहां पर क्या करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छा सवाल में अपन को एक समय देके रखा होगा, जैसे सवाल में अपन को यहां पर क्या देके रखा है, 30 मिनट देके रखा है, बात समझ में आ रही है। चलिए तो सवाल में अपन से यह पूछा जाता है कि 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेगी, 60 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेगी, 2 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेगी, तो ये बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए तो जब भी आपसे ये बार पूछा जाएगा, सिंपल सा पैटर्न ध्यान रखना, कभी चेंज नहीं होता ये, ठीक है ना। समय में एलसीएम का भाग देंगे और प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे। अगर आप +1 नहीं करेंगे तो वो ऑप्शन भी प्रेजेंट होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप मुझे बताइए भाई समय कितना देके रखा है, 30 मिनट, तो यहां से अपन ने 30 मिनट को तो ऊपर रखा, नीचे आप क्या करेंगे, एलसीएम का भाग देंगे। अब एलसीएम किसका लेना है, अपन को कई सारे नंबर देगा उनका एलसीएम लेना है, ठीक है ना। चलिए तो सवाल में आपने देखा भाई 2, यहां से 4, यहां से 6, यहां से 8, यहां से 10, यहां से 12। चलिए अगर इन सब का एलसीएम लेंगे तो यहां से एलसीएम कितना निकलेगा, 120 निकलेगा, ठीक है ना। आप लोग निकालना, आसान सा है, देखो मैं निकाल के बता देता हूं। देखो यहां से बात को समझना, घंटी वाले सवाल जब भी आते हैं तो आपको ये छोटे छोटे नंबर ही देता है, बड़े नंबर नहीं देता। चलिए अब यहां से आप एलसीएम निकालने के लिए आप सबसे पहले जो भी आपको दिख रहा हो ना कि एक साथ इतनी संख्या का एलसीएम, जैसे 2 4 6 और 12, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, जो जो आपको दिख रहा हो कि सर उनका एलसीएम अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, उनका लिख लो भाई। जैसे 2 4 6 और यहां से 12, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब अपने पास में एक नंबर बचा है, 8 बचा है, और एक नंबर कितना बचा है, 10 बचा है। देखो 12 8 10 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए तो यहां से आपने देखा यहां से आपने देखा कि 120 अपन ने निकाल लिया। अब 120 का मतलब क्या होता है, 120 सेकंड देके रखा है, ठीक है ना। 120 सेकंड का मतलब क्या होगा, आप बोलेंगे भाई कितने मिनट होगा, 2 मिनट होगा, क्योंकि सवाल में आपको मिनट देके रखा था, तो इसमें फिर भाग किसका देंगे, अपन मिनट का ही देंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से समय तो आपको 30 मिनट देके रखा था, और ये जो एलसीएम है वो आपने कितना निकाल लिया, 2 मिनट निकाल लिया, ठीक है ना। चलिए और प्लस अपन क्या करेंगे, 1 करेंगे। जैसे 30 में 2 का भाग देंगे 15, अगर जिसने +1 नहीं किया, देखो ये 15 भी प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। चलिए
लेकिन आपको हमेशा +1 करना है, तो फिर आपका उत्तर कितना आएगा? 16 निकल के आएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चले, तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए भाई कितनी बार, एक समय आपको दिया जाता है कि कितनी बार वो एक साथ बजेगी, तो फिर आपको समय में एलसीएम का भाग देना है और प्लस क्या करना है? 1 करना है। समय आपको सवाल में कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। ये जितने भी संख्या देके रखा है इनका एलसीएम 120 सेकंड होगा, और 120 सेकंड को अपन क्या लिखेंगे? 2 मिनट लिखेंगे। जैसे 2 का भाग देंगे और प्लस में क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा। जैसे अपन करेंगे अपना उत्तर कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से आपका एलसीएम एचसीएफ खत्म होता है। मतलब जितने भी पैटर्न बन सकते थे मैंने आपको बताया, इतना आपने पढ़ के जाएंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। माता नहीं समझ में? ये जितने भी टाइप और पैटर्न मैंने आपको सिखाए हैं, अगर ये सारे के सारे आप लोग करके जाते हैं तो फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा। आपको कहीं से प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता नहीं है। जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उन्हीं को 10 बार देख लेना, एक भी सवाल उस पैटर्न से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना? चलिए, कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।